जो लोग खड़े थे वो 1 किलो 2 किलो चावल देकर बताते थे कि हमने इतना सारा दे दिया कि उनकी ज़िंदगी जो है खुशहाल हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं दिया उन्होंने। 2 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो शक्कर दे दी और उन्होंने जिम्मेदारी से दूर हो गए। अपने संगठन की तरफ से हम लोगों ने क्या किया, ऐसे दिया कि 2 महीने तक चल सके, 2 महीने तक चल सके ऐसा राशन भर के दिया। सारी चीज़, सिर्फ आपको है ना साग सब्जी लेने की मोहताज रखा था आपको, बाकी सारी चीज़ थी। तो वो चीज़, ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, ऐसे समय में हमारे साथ आए और उन्होंने कहा कि आपकी महिलाओं को क्या सिखाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि हम हमारे महिलाओं को वो चीज़ सिखाना चाहते हैं कि दोबारा अगर उनके ऊपर संकट आएगा तो उनको राशन के लिए लाइन में खड़ा रहकर मांगने की ज़रूरत ना पड़े। सही बात है ना। हमको हमारी हिम्मत की, हमारी मेहनत की और हमारे काम पर विश्वास चाहिए। तो हमारे हाथ में हुनर चाहिए। अगर हुनर है तो ये ऊपर लिखा एक कदम उन्नति की ओर हम तरक्की करना चाहते हैं। हम तरक्की पसंद हमारी बहनें हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें क्या होनी चाहिए? विश्वास, एकता, भरोसा, काम की मेहनत करने की जिद, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पैसा सेविंग करने की बात जो करुणा ताई ने बताई, रामेश्वरी ताई ने भी बताई। ठीक है ना। तो मैं यहाँ विनती करूँगा, हमारे कामले ताई भी आई हुई हैं, तो हम उनका एक्चुअल में हमने ये फूल उनके हाथों से भगवान बुद्ध को हमको चढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी धर्म जात का उल्लेख नहीं किया, उन्होंने मानवता का कल्याण किया है। तो हम चाहते थे कि अपनी कामले ताई आए और हमारी पुष्पार्पण करें और हमारा कार्यक्रम शुरू हो। तो हम कोई बुरा नहीं है, कार्यक्रम अपना बाद में भी हम दे सकते हैं। हमने पहले भी क्या चढ़ा दिया और बाद में भी क्या चढ़ा दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इच्छा में आदर रखने की जो भावना है वो बहुत बड़ी है। ठीक है ना। तो आज ये हम वचन कर सकते हैं कि हम लोग 2021 में सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे, काम करेंगे। फिर से एक बार बोलता हूँ, 2021 में हमारे साथ में जो भी संकट आएगा उसके ऊपर हम लोग अपनी मेहनत करके उसके ऊपर काबू करेंगे, उसके ऊपर क्या बोलते हैं ना, उसको अपने हक में ले लेंगे। ये तैयारी आप में है? वेरी गुड। और यही तैयारी के लिए हम लोग ने 150 महिलाओं को ट्रेनिंग देना था, हम लोग ने 200 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया। अब ये ट्रेनिंग देने के बाद में हम आपके साथ में जो बात मैंने तभी नहीं कहा, मैं अभी वो कह रहा हूँ। आपको ये सर्टिफिकेट दे दिया है, ये सर्टिफिकेट आप लैमिनेट करके रखें और एक छोटा सा इसका कार्ड बना के रखें। ठीक है। दूसरा, आपके सामने एक ये दिया हुआ है कि काम पर जाने के टाइम पे हम लोग मास्क लगा के कर रहे हैं, वो मास्क लगाइए आप, क्योंकि ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा और फिर वो बोलेंगे कि मैं तो बात कर रहा हूँ इसलिए मुझे तो डर नहीं है क्योंकि सबने मास्क लगाया है। तो ये जो चीज़ है वो यही है कि काम पर जाओ लेकिन मास्क लगा के जाओ, डिस्टेंस मेंटेन करो, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि डरो मत। कोरोना से और लॉकडाउन में ऐसी हमारी बुरी परिस्थिति तो डरना नहीं। तो ये जो लैमिनेशन करके आपको इसका छोटा सा एक बनाना है और एक घर में तस्वीर के साथ इसको रखना है। इसके आगे हम लोग क्या करना चाहते हैं? आप घर में क्या क्या काम करती हैं? आप एक काम बताएंगे, आप घर में क्या काम करती हैं? घर का एक काम बताइए आप। मैं घर में ये काम, घर में ताई बोलती है मैं खाना बना सकती हूँ। आप क्या बनाती हैं घर में? वो चीज़ रिपीट मत करो। कपड़ा धोती हैं। आप क्या कर सकती हैं? झाड़ू पोछा। आप क्या कर सकती हैं? बर्तन भांडा। और आप क्या कर सकती बेटे? वो रिपीट मत करो, कुछ अलग बताओ। बहुत सारा काम है जो आप लोग करती हैं। हाँ, सिलाई मशीन का काम करती है। बेटे आप क्या करते हैं? ठीक है, मैं यहीं रुक जाता हूँ। हमने यहाँ से यहाँ तक कितना काम किया? 6-7 तो हमने यहीं गिना दिए। लेकिन क्या आपके पास में इसका कुछ प्रूफ है कि मैं ये काम जानती हूँ? है। लेकिन आज हमारे पास में पापड़ का और फ्लावर मेकिंग का ये सर्टिफिकेट है, मगर हम अगले 15 तारीख के बाद, जनवरी के 15 के बाद आपके साथ में एक मीटिंग करेंगे। हम आपको स्किल पासपोर्ट देना चाहते हैं। स्किल्ड पासपोर्ट यानी कुशलता का पारपत्र। जैसे हमको विदेश में जाना है तो पासपोर्ट लगता है ना, तो वो पासपोर्ट में अपनी पूरी जन्म कुंडली होती है। ठीक है ना। वैसे ही आपका एक पासपोर्ट बनेगा, एक डायरी बनेगी, जो डायरी आप अपने पास में रख सकते हैं। और आपको कोई पूछेगा आपको क्या काम आता है, तो आप बोलेंगे मैंने इसका तो कोर्स किया है और मेरे पास में जो मेरी अनुभव है वो ये पासपोर्ट में सब आ गया है। तो उस दिन जब हम लोग पासपोर्ट की बात करेंगे
तब आपके साथ में एक फॉर्म भरा जाएगा। इसलिए भरा जाएगा कि मैं पासपोर्ट लेना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रेनिंग होगी जिसके अंदर आपका फॉर्म भरा जाएगा, और ये फॉर्म हम उन महिलाओं के साथ में करने जो शेयरिंग करने वाले हैं, जो महिला हमारे साथ में आने वाले समय में जुड़ेंगी। तो पासपोर्ट का इम्पोर्टेंस बहुत है। मेरे यहाँ लिखा है कि मैं बहुत अच्छा एक सिंगर हूँ, मेरे इधर लिखा है कि मैं बहुत अच्छा पेंटर हूँ, मैं प्लम्बर हूँ, कहीं लिखा है। लेकिन जैसे डॉक्टर के पास, इंजीनियर के पास और वकील के पास में एक जो सर्टिफिकेट होता है, वैसे आज आप लोगों ने ये एक सर्टिफिकेट लिया, लेकिन ये सर्टिफिकेट सिर्फ मेरे एक अनुभव का है, मैंने एक चीज़ जाना है। लेकिन मेरी बहनों ने अभी यहाँ तक 6 सारी चीज़ें गिना दी, लेकिन आप लोग भी गिना सकते हैं। मैं बच्चे संभालती हूँ, मैं बुजुर्गों को संभालती हूँ, उनका पालन पोषण करती हूँ, बच्चों को स्कूल ले जाती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, कितना सारा काम है, अनगिनत काम है। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ 6 काम गिना, हमको हमारी काम की वैल्यू नहीं समझने दी। तो ये पार पत्र आपको वो काम की वैल्यू देगा कि मैं इतना काम घर में करती हूँ। मेरे आदमी को मैं बता सकती हूँ कि देखो मेरे संगठन ने मुझे पार पत्र दिया है, स्किल्ड का, कुशलता का पार पत्र, मैं इतना सारा काम जानती हूँ। अब कोई बता सकता है कि आप क्या काम जानती हैं? अरे माँ तो कुछ, मेरी बीवी तो काम कुछ करती नहीं है। टीवी में देखो, तुम्हारी बीवी क्या काम करती? कुछ नहीं करती। दूसरे को पूछिए तेरी बीवी घर में क्या करती? कुछ नहीं करती। अरे साला सुबह से लेके शाम तक, रात तक वो मर काम कर रही है, वो काम नहीं है। और तुम 8 घंटा काम करे, वो काम है। तो ये पासपोर्ट का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? क्या क्या बेटा बोलो, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सही था, तालियां बजाओ, बहुत अच्छी बात। और कोई बोल सकता है कि ये पासपोर्ट मैंने जो बताया इसका मतलब क्या? ये दीदी ने बहुत अच्छा बोला। और कोई बताएगा? ये हम जो आपको पासपोर्ट देना चाहते हैं, स्किल्ड पासपोर्ट, इसका क्या मतलब होगा? मैंने तो आपको एक काम को तो दे दिया ना कि भैया मैं पापड़ बना सकती हूँ, मैं फूल मेकिंग का काम कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन आप कितने सारे काम करते हैं, इसके पास में कहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है? तो क्या इससे फर्क क्या होगा? क्या फर्क होगा? ताई बोलो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अभी ये पासपोर्ट के आगे का एक पन्ना है, ये तो मैं क्या क्या काम कर सकती हूँ मेरे घर में भी, और मैं अपनी जिंदगी में भी क्या काम कर सकती हूँ, उसका एक पूरा डिटेल्स, तफसील, विवरण वो लिखा है। उसी दूसरे पेज में हमने कौन सा कोर्स किया वो लिखा रहेगा। लेकिन एक तीसरा पेज होगा जिसके अंदर लिखा रहेगा कि मैंने अपने लिए क्या कमाया और क्या जुटाया। समझ में आ रहा है? ये बहन ने, ये मेरी माँ ने एक बात बताई, लक्ष्मी ताई ने बताई, हमने हमारे लिए कितना बैलेंस रखा, हमारी बुढ़ापे की लाठी अभी उल्टी हो रही, वो लाठी हम पर बरस रही, उसके लिए क्या बंदोबस्त किया। समझ में आ रही बात? हमारी महिला को बचत करना, उसको सेविंग करना, वो कभी जमा नहीं, वो रोज पैसा कमाती है और रोज पैसे अपने घर के लिए लगाती है, लेकिन उसने अपने बुढ़ापे के लिए कभी नहीं सुरक्षा समझी। कल को मैं घर का कमाता हूँ, मैं मर गया, तो क्या आपको पता है मेरे मरने के बाद में मेरी बीवी को मैंने क्या सुरक्षा दी है? लेकिन मैं कहता हूँ मैंने दी है। अब वो चीजें आपको पता नहीं है कि आप बैंक में जाते हैं, बैंक में लगभग 6 से 7 योजना चलती है। एक योजना पेंशन की है, आपको मालूम है? बैंक में नहीं मालूम। आपको वो मालूम करने के लिए पार पत्र के अंदर लिखना पड़ेगा कि मैं इंश्योरेंस निकाली हूँ, मैंने प्रधानमंत्री सुरक्षा का सर्टिफिकेट लिया है, मैंने हॉस्पिटल के अंदर आरोग्य जो महात्मा फुले आरोग्यदायी योजना है उसमें मैंने अपना नाम दर्ज कराया है। वो क्या मतलब है उसका? कि मैं वो योजना को जानती हूँ और वो योजना मेरे लिए है, वो योजना मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास में मैंने हर महीने आपको कितना, हर साल कितना भरना है? 330 और 12 रुपया। ये 2 योजना अलग अलग है। कभी एक्सीडेंट हो गया आपको कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन आपने एक्सीडेंट हुआ तो 12 रुपये में एक्सीडेंट कवर होता है।
और 315 रुपए जो है आपके इंश्योरेंस कवर्ड होते हैं, उसके पैसे अलग मिलते हैं। और हॉस्पिटल की योजना है महात्मा फुले आनंददायी योजना, आरोग्यदायी योजना, वो हमको अगर कहीं बाहर जाओगे तो वो तुमको बोलेंगे 1 लाख रुपए लगेगा, लेकिन वहाँ आपका 10,000 में काम हो जाएगा। तो 1 लाख ज्यादा या 10,000 क्या ज्यादा? 1 लाख ज्यादा। तो अगर हमको सस्ते में कराना होगा तो हम कहाँ जाएंगे? महात्मा फुले आरोग्यदायी योजना में। लेकिन वो योजना हमको मालूम है क्या? बिल्कुल नहीं मालूम। हम लोग अगले सर्टिफिकेट का जो काम करेंगे वो स्किल पासपोर्ट के अंदर ये सारी चीजें हम आपको भर के देंगे, और ये चीज के लिए आप लोगों को काम करना है। और इसमें से हम लोग अभी और लोगों को जोड़ेंगे नहीं। ये आपका 2020 का ग्रुप है, या 2020 में कम हो सकते हैं, बढ़ेंगे नहीं। 2021 का ग्रुप जब बनाएंगे, लक्ष्मीताई आपके पास आएगी, वो ग्रुप अलग बनेगा। तो हम उनको भी यही बात बताएंगे, शुरुआत आपसे हुई है, और आपका देख के पीछे वाले जो साथी आएंगे, हमारी बहनें आएंगी, उनको ये बात मालूम पड़ेगी कि हम लोग इकट्ठे आए हैं तो क्यों आए। हमारा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, हमारा मकसद अपनी सुरक्षा करना भी है। तो ये गलत है क्या? मेरी सुरक्षा बाजू वाला लेगा क्या? मेरी सुरक्षा डॉक्टर लेगा क्या? डॉक्टर बोलेंगे पहले पैसा रख, बाद में अंदर आ, कितना बैंक में है, कितना इंश्योरेंस पैसा है वो बता। तो वो तुम्हारी हैसियत देखता है कि इसको मैं कितना काटूं। मैं मौजूद हूँ तुम्हारे सामने। 15 दिन पहले मुझको बहुत तकलीफ हुई, मैं हॉस्पिटल गया, मुझे 75,000 बताया। तभी कोरोना का काल था, इसलिए मैंने नहीं किया। 2 दिन पहले मैं गया फोर्टिस में गया, मुझे लगा कि ये सस्ता हो जाएगा, सस्ता नहीं लेकिन अच्छा हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा जाएगा। तो ज्यादा मतलब कितना? 2.25 लाख। मतलब ये जो हमारे, हम जिनको बोलते हैं कि ये हमारे लिए गॉड है, ये हमारे लिए, हम हॉस्पिटल में जाएं तो ये गॉड है हमारे लिए, लेकिन वो भी अच्छे से हमारे लोगों को बीमारी के नाम से काटते हैं, क्योंकि हम ही बीमार होते हैं। हम लोग सेहत का ख्याल नहीं रखते। आज हमारी डॉक्टर मैडम आई नहीं, अंबोरे ताई आज आई नहीं है, नहीं तो आपको अंबोरे ताई इतना अच्छा बता सकती थी कि महिलाओं के प्रॉब्लम क्या है। मेरे ख्याल से आज लक्ष्मी ताई ने बात नहीं की, मेरे ख्याल से थोड़ा बात रखिएगा, जो अंबोरे ताई ने कल जो बात रखेंगे, नहीं आज थोड़ा सा जरूर रखिएगा। तो मेरा कहना ये है आपको कि हम ट्रेनिंग, हमने पहला काम किया कि हमारी महिलाओं को अनाज बांटकर सुरक्षा दी 2 महीने। दूसरा काम किया, हम लोगों ने ट्रेनिंग दी कि हमारी महिलाओं को अलग अलग ट्रेनिंग दे करके उनको पैर पर खड़ा किया। अब तीसरा टप्पा है कि हम उनको रोजगार देना चाहते हैं। रोजगार देना मतलब हमारी महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, वो अपने पैसे कैसे खर्च करें, वो अपने लिए कैसे जिए। हम अपने लिए नहीं जीते हैं, ये बात मानते हैं नहीं आप लोग? आप लोग अपने परिवार के लिए जीते, खुद के लिए जी रहे हैं क्या? आप कोई भी नहीं जी रहा। क्यों? क्योंकि आदमी जो है ना बेवफा होता है, मतलबी होता है और दाम्भिक होता है, लेकिन औरत अपने परिवार से कभी भी मुकर नहीं सकती, जवाबदारी से मुकर नहीं सकती। इसलिए हमारे लिए हम जीत नहीं पाते। तो हमारे हाथ में पैसे आएगा तो कल मेरे को ना आज कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है तो मैं अपने आदमी को पूछूंगी, क्योंकि मेरे हाथ में आज पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं कमाती हूँ, आदमी के ऊपर। तो हमारे समाज में यह है कि आदमी पैसा कमाता है, औरत उसके पैसे के ऊपर घर चलाती है, अपनी खुशियां उसके ऊपर शेयर नहीं कर सकती। मुझे अगर फेशियल करना है, मुझे अगर नटना है, मुझे साड़ी लेनी, मुझे कुछ अच्छा ड्रेस पहन लेना है, मुझे कहीं घूमने जाना है, हमारी महिला मंडल कहीं जा रही है घूमने के लिए, उनके साथ जाना है, हम वो नहीं कर सकते। मुझे आज कुछ खाना है, आदमी बाहर रहता है कुछ भी खाता है, क्या खाता है हमको पता चलता है। आज उसने मुर्गी खाई क्या, मटन खाया क्या, मछली खाया क्या, सादा खाया कि दाल भात खाया कि खाली पेट किया, क्या खाया आपको नहीं मालूम। लेकिन हम लोग हमारे घर में जो बनाए वही खाते हैं। तो हम अपनी खुशी जुटा करके अपने परिवार की जिंदगी बसाते हैं, तो हमारे लिए तो हमको सम्मान होना चाहिए। ये पासपोर्ट, स्किल पासपोर्ट उसी का उदाहरण है। वो स्किल पासपोर्ट का हम आपको जब शेयरिंग करेंगे, आपके दिमाग में कुछ बत्तियां बंद चालू हो रही होगी, करेंगे इतना काम करती हूँ, कभी मैंने अपना मूल्यमापन नहीं किया, मैं घर में इतना काम करती हूँ, मेरे काम का कोई मोल नहीं है। मैं अगर वही मोल किसी के घर में काम करूँ, जैसे मेरा आदमी घर से निकलता है, मैं भी उसके साथ निकलूंगी, मैं किसी के घर में जाके सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक काम करूंगी, मेरे आदमी को भी 4 पैसे मिलेगा, मुझे भी 4 पैसे मिलेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि घर के अंदर जब काम करने वाली पत्नी होती है वो कितना काम करती है। तो हमारे काम का इस समाज को वैल्यू नहीं है, और ये पार पत्र उसी वैल्यू को दिखाने का एक आईना है कि मैं मतलब हम महिलाएं घर में इतना काम करती हैं जिसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी न्यौछावर कर दिया। न्यौछावर मतलब हमने समर्पित कर दिया हमारे परिवार के लिए हमारी लाइफ।
तो ये महिलाओं का संगठन है जो हम लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र महिला महासंघ जो हमारी प्रमुख हैं ताई, ये काम वो कर रही हैं। तो आप लोगों को मैं विनती करूंगा कि आने वाला समय ये महिलाओं से, जो हमारी और भी साथी आए नहीं है आज यहाँ, और 10-12 महिलाओं की कमी है, वो शायद अपने काम की वजह से नहीं आई, लेकिन उनको ऑफिस में आना पड़ेगा। दूसरा काम मैंने आपको बताया कि हम लोग 15-16 तारीख के बाद में, जनवरी 15-16 के बाद में आपके साथ में पारपत्र यानी पासपोर्ट, ये पासपोर्ट आपके खुद की आईना, जो मैं क्या क्या काम जानती हूँ, क्या क्या कर सकती हूँ, कैसे कैसे काम करती हूँ, मेरे पास में मेरा हिसाब तो मेरे पास होना चाहिए। मेरा हिसाब कोई और रखे उससे मुझे लेना देना नहीं, लेकिन मेरा हिसाब मेरे पास होना चाहिए। तो वो चीज है हमारा पासपोर्ट। तो आप सभी लोगों को हम उसमें लेकर जाएंगे। महिलाओं की योजना क्या है, महिलाओं के साथ में इंश्योरेंस क्या क्या कवर होता है, उनके आरोग्य का क्या क्या इंतजाम कर सकते हैं, और आखिरी में मेरे मरने का प्लान। देखो, बच्चे पैदा करना एक बहुत खुशी का माहौल होता है। बच्चे पैदा कर दिया, उसके प्रोग्राम, उसका नाम कैसा रखेंगे, उसके लिए क्या बर्थडे का कार्यक्रम करेंगे, हम लोग करते कि नहीं करते? कोई है तो बैठा कि जो बच्चा पैदा हुआ है और उसकी खुशियां नहीं बांटेगा? कोई बैठा ही नहीं, सब खुशियां बांटते हैं। लेकिन खुशियां सिर्फ अच्छी के लिए की जाती है, लेकिन मौत को अच्छा नहीं माना जाता। मैं आज बिहार में बैठा हूँ, लेकिन मैं ये सच बात जानता हूँ क्योंकि भगवान बुद्ध ने सच्चाई दिखाई थी। वही चीज है, हमने अपना बुढ़ापे का क्या इंतजाम किया? कोई भी बता दे। माँ जी आप बताओ, आपने अपने बुढ़ापे का कोई इंतजाम किया? नहीं किया, हमको सिखाया नहीं है सरकार ने। ये जिम्मेदारी सरकार की है। दूसरे देशों में सरकार बताती है कि आपको इंश्योरेंस लेना है, बच्चा पैदा हुआ उसके पहले दिन से लगा के उसके मरने तक का सारा इंतजाम सरकार करती है। हमारी सरकार जो है मजदूरों को, किसानों को कितना रवा रहेगा, देख रहे दिल्ली में कितना नुकसान कर रहे हैं। हम उसको राजनीति में नहीं जाना चाहते, लेकिन बुढ़ापा हमारा अच्छा जाना चाहिए। इसका इंतजाम हमने कभी सोचा क्या कि मैं मरूंगी तो ऐसी मरूंगी? सोचा आपने कभी? मैं जीऊंगी तो ऐसी जीऊंगी? ये सोचा है, मैं ऐसी जीऊंगी, मैं अच्छा जीना मेरा सपना, मैं ऐसे रहना चाहता हूँ। लेकिन मेरा सपना है कि मैं ऐसा मरना चाहता हूँ, कभी सोचा? हम लोग नहीं सोचते। हम लोग अच्छाई की चीजों को उत्सव में मनाते हैं। उत्सव मतलब हम सेलिब्रेट करते हैं, हाँ। और जब मौत आती है तो मौत नहीं, मेरे को मौत नहीं चाहिए। कोई बचा है दुनिया में जो मौत से जड़ी बूटी खा गया है उसको मरना ही नहीं? ऐसा है कोई? वही नहीं दुनिया में। जो आया है वो नश्वर है, वो नष्ट होगा। लेकिन आज हमको अगर जीना है, आंख खोल के, दिमाग के ढक्कन खोल के, अच्छाइयों को सोच के और सही मायने में सही सोच रख के, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसको सकारात्मक सोच बोलते हैं। आप लोगों के हाथ में है। आप पूरा घर चलाती हैं तो घर के अंदर आप सोचना कि मैं घर में सारा काम करती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, खुद को संभालती हूँ, परिवार को संभालती हूँ, मेरा परिवार, मेरे माँ बहन का परिवार, सबको संभालती हूँ, लेकिन मेरे लिए मैंने क्या इंतजाम किया, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने जीरो इंतजाम किया। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने कुछ जो बातें हमको अभी एकदम से नहीं करनी थी, लेकिन ये आपको सच्चाई है। हम तो पैदा होते तो खुशी होती है, किसको नहीं होती, लेकिन मरने की भी खुशी होनी चाहिए। एक्सीडेंट से मर गए तो वो अपनी मौत नहीं है, वो तो ऊपर वाले ने लिखा है कि मरना तो मरना है। लेकिन अगर मेरी मौत है तो मेरी मौत का इंतजाम है कि मैं मरूं ना, तो मेरे पास में इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि मेरे इंश्योरेंस से मेरा बच्चा मेरा ख्याल रखे। मेरे पास में इंश्योरेंस है, मेडिकल क्लेम है, तो मैं अपने हॉस्पिटल का खर्चा बच्चों पे नहीं डालूंगा, मेरी मेडिकल का पैसा मेरे पास में रहेगा। मैं मरूंगा तो ऐसा मरूंगा मेरे बच्चों को कर्जा नहीं लेना पड़े, बल्कि वो बोले कि मेरे बाप ने इतना इंतजाम किया है, ये इनका एकदम जोरदार इनका जनाजा निकाल। तब जब आप लोग मौत का भी सोचने लगोगे। मौत का सोचना पागलपन नहीं है, मौत का सोचना सबसे बड़ा काम है। जो हमको आज हम लोग बहुत, ये बातें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैं आपको बहुत सीरियस कर दिया हूँ, तो मुझे सीरियस नहीं करना है। लेकिन ये है कि अपने को सच्चाई से भागना नहीं। जो चीज हमको भगवान गौतम बुद्ध ने दी है, वो चीज हम लोगों ने अपनाना चाहिए। भगवान सिर्फ भगवान ही नहीं, ईश्वर, अल्लाह, क्रिश्चियनों के जो यीशु मसीह हैं, जितने भी हैं हमारे देवी देवता और जो लोग हैं, इन्होंने सच्चाई से जीने का रास्ता बताया है। हम लोग सच्चे रास्ते से जाने के लिए अपनी मौत का भी इंतजाम करना चाहते हैं और उसकी सोच बनाना चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा तो ठीक है, लेकिन मौत हमारी कैसी होनी चाहिए, उसको सोचने के लिए आज से तैयारी करेंगे। मैं आपकी माफी चाहता हूँ। मैं लक्ष्मीताई से कहूँगा कि कम से कम हमारी हेल्थ के बारे में 2 शब्द बोले, और मैं जो सोनामणि सर आए हैं उनका स्वागत करना चाहेंगे, हमारे जो वीडियो वाले साहब आए हैं उनका स्वागत करना चाहते हैं, और
सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमने करुणा ताई का तो हमने स्वागत किया, लेकिन आज हमारी जो बहन आई है उसका भी स्वागत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो संघर्ष कर रही है, इनके लिए तो तालियां होनी चाहिए। सबको जिंदाबाद। हमारा बहुत समय हमने निकल चुका है हमारा, बहुत कम मैं बात करूँगी। वैसे तो हम लोग मिलते रहते हैं, और जैसे सर ने निंबोरे ताई का जिक्र किया, वो हेल्थ ऑफिसर हैं। कल हमारा शामड़ में और टिपवाला में कार्यक्रम ऐसे ही हुआ, आपके जैसे उन्होंने भी ट्रेनिंग्स लिए थे, तो हमने वहाँ पे ट्रेनिंग की, जैसे सर्टिफिकेट वितरण का कार्य कर रहा है। तो वहाँ पे हमारे एक प्रोफेसर आए थे, प्रोफेसर दांडे, और उनकी मिसेस मीना निंबोरे, तो आमरे, उनका तो वो दोनों सामाजिक इसमें क्षेत्र में काम करते हैं। उनको अच्छा लगता है कि लोगों के साथ काम करना। तो उन्होंने कुछ बातें कल बताई, वही मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। उनका कहना था कि महिलाएं कभी, जैसे सर ने भी अभी जिक्र किया कि हम हमारे खाने पे ध्यान नहीं देते, हम कभी सोचते हैं कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। सुबह उठने के बाद हम पहले क्या करना चाहिए, जैसे पानी पीना चाहिए। पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारा शरीर जो है ना, पानी और मिट्टी से बना हुआ है। अगर हम लोग 70% जो शरीर है वो पानी से बना है, तो सुबह उठ के अगर हम लोग हमारा वो तांबे वाला वो ये होता है ना, उसमें भी अगर आप पानी रखते हो, सुबह उठ के 1 गिलास पानी बैठ के पीना है, खड़े रह के कभी नहीं पीना है। खड़े रह के पीने से क्या होता है, वो घुटने में उसका जो एसिड होता है वो घुटने में चले जाता है, और फिर घुटने दर्द, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी बैठ के, बंगाली में कहते हैं जल खाबो, है ना, बंगाली में क्या कहते हैं, जल खाबो। इसलिए खाबो क्योंकि उसको खाते हैं, पानी को खाना है हमको, पानी को धीरे धीरे पीना है, धीरे धीरे पीने से शरीर में वो जाता है। वैसे ही हम लोग हमारे न्यूट्रिशन यानी विटामिन पे ध्यान नहीं देते। विटामिन पे नहीं ध्यान देने की वजह से हमको कभी खून की कमी हो जाती है, कभी हमारे चेहरे पे दाग आ जाते हैं, कभी फुंसियाँ आ जाती है, कभी बाल झड़ने लगते हैं। टेंशन तो वैसे ही है हमको, है ना। तो वो सब ध्यान देने के लिए हमारी मानसिकता वैसी है क्या, हमारे सर पे कितना बोझ है, लेकिन फिर भी हम लोग कितने बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, सही। 5 बजे उठने के बाद रात को सोते हैं 12 बजे। लेकिन पूरे चक्र में आपके पास आपके लिए कितना वक्त है, वो आपको तय करना है, कोई और तय नहीं करेगा। ये आपको देखना है कि मैं कौन से समय पे क्या खा सकती हूँ, मेरे लिए कौन सा चीज़ पर्याप्त है, क्या मैंने खाना चाहिए, ये आपको तय करना है। देखो, कमाते हैं हम किसके लिए, हमारे परिवार के लिए, मेहनत करते हैं परिवार के लिए, लेकिन हमारा सेहत ठीक नहीं रहेगा तो हम परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे क्या? बूढ़े मतलब 50 से पहले ही हम बूढ़े हो गए तो हम लोग कुछ कर पाएंगे? तो इसके लिए पहले हम, फिर हमारा परिवार, इसके लिए पहले हमारे सेहत पे ध्यान दो। और उसके लिए जो भी हमको विटामिन, डॉक्टर के पास तो जाते ही रहते हैं हम, तो गायनाकोलॉजिस्ट जो लेडी डॉक्टर है उससे कभी भी साल में, बोलते ना 1 या 2 बार साल में गायनाकोलॉजिस्ट को मिलना जरूरी होता है। यानी जो स्त्री तज्ञ होती है ना, महिलाओं को जांचने वाली, क्योंकि देखो डॉक्टर सभी एक जैसे होते हैं, उनको कोई लिंग की उनको कोई परिभाषा नहीं होती है, उनको शरीर की एक जैसे ही लगता है। लेकिन हम महिलाएं, हमारी मानसिकता अलग होती है, हम पुरुषों से जरा कटे रहते हैं कुछ चीज़ें बताने की, इसलिए स्त्री तज्ञ के पास जाना जरूरी होता है। इससे हमारी जो महीने की जो चक्र है, कभी 40वें उम्र में जाने के बाद हमारे हार्मोन्स में चेंज आ जाता है। हमारे बोलते अंदर से जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो उसमें बदलाव आता है, और फिर हमारे चिड़चिड़पना, एक समय के बाद क्या होता है, कुछ भी कोई भी बोलता है जड़ से चिढ़ जाते हैं उस पर। और उसी तरह फिर जब भी सोचने की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है हमारी, याद नहीं रहती चीज़ें, और फिर क्या बोलते हैं, हम लोग समझने की शक्ति कम हो जाती है, कोई भी कुछ बोल दिया तो झट से गुस्सा आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हमको बोलते हैं ना, बैठ के दिन में सब जब हम सुबह उठते हैं 5 मिनट सिर्फ आपको देना है अपने खुद के लिए। और हमको ये वाला जो उंगली
इसलिए इसको हम जब पकड़ते हैं तो हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है, और जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम दिन भर में जो काम करते हैं उसको याद करना है कि मुझे आज क्या क्या काम करना है। वो याद करने के बाद, और कल क्या हुआ था, तो कब करना है, जब रात को सोते हैं, सोने से पहले ये देखना है कि बाबा मैंने आज पूरे दिन में क्या किया, कौन सा अच्छा काम किया, कितने बुरे काम हुए मेरे से, किसको मैंने दिल दुखाया, मैंने अगर आपको अंदर से लगता है कि नहीं मैंने कुछ गलत किया है तो उसको दूसरे दिन हमको सुधारना है। सुधारने से क्या होता है, हमारी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, सामने वाले ने अगर हमको माफ़ कर दिया तो हमको क्षमा करने की ताकत बढ़ती है और क्षमा लेने की ताकत बढ़ती है। हम लोग क्षमा लेते नहीं हैं, क्षमा देने की ताकत रखते हैं, लेकिन किसी से क्षमा कोई दिया ना तो ऐसा हमको वो लगता है कि हाँ वो कौन होता है हमको क्षमा। तो ये दोनों तरफा होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। मैं अंबोरी ताई को मैं बोलूँगी कि एक दिन हमारे बस्ती में आए, और वो आना भी चाहती हैं, तो जब भी आप लोगों के पास टाइम हो, लेकिन कम से कम 1 घंटा हमको उनको देना पड़ेगा और ऐसे ही बैठ के शांति से उनसे बातें सुननी पड़ेगी। तो मैं इतना ही कहूँगी कि आने वाले दौर पे हमको बहुत अच्छे से काम करना है। तो पहले आप लोग, आप जो भी कर सीखते हो उसको मजबूत करो, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस में लेकर आओ, क्योंकि हमको उतरना है अभी 2021 में इस काम के लिए उतरना है और ये करना ही है। लेकिन हमको दुनिया के साथ मार्केट में कंपटीशन है हमारा, तो हमको उतना अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना है, हमारे काम को बढ़ाना है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि सबको शुभकामनाएं इस सर्टिफिकेट मिलने के लिए, और जिंदाबाद। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और मुंबई की महाराष्ट्र की निर्माण मजदूर संगठन जो है, इनके संयुक्त वजह से ये प्रोग्राम चल रहा है, जिन्होंने पूरे लॉकडाउन में देश की जो जनसंख्या है, देश के जो लोग हैं, वो रोज़गार से बेरोज़गार हो गए, जीने की उनकी जो रास्ते होते हैं वो बिखर गए हैं। ऐसे में सबसे पहले जो अपने परिवार को अपना हाथ, अपना जीवन, कुछ समय पहले सर जी ने कहा, पथारिया सर जी ने, कि स्त्री जो होती है, महिला जो होती है, अपना पूरा समर्पण वो परिवार के लिए, समाज के लिए दे देती है। बहुत सारी महिलाओं ने बताया कि उनके पास क्या हुनर है। ये हुनर जो होता है, ये हुनर, इसकी बहुत कीमत होती है, लेकिन इस हुनर को लेकर हम हमारे परिवार में, समाज में जो जीते हैं वो समर्पण के साथ जीते हैं। और समर्पण के साथ आज ऐसी नौबत आ गई है देश में, पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे देश में बहुत ज़्यादा कठिनाई से नौबत आई है। परिवार बिखर चुके हैं, परिवार, उनको खाने को रोजगार नहीं है, खाने को अन्न नहीं है। ऐसे समय में निर्माण मजदूर संगठन के माननीय मधुकांत पथारिया सर और माननीय नाइक मैडम, ये सारे लोग आपके साथ आए। उन्होंने आपको केवल अन्न नहीं दिया, केवल राशन नहीं दिया, तो राशन के साथ साथ वो राशन को आप बाज़ार में आगे चलकर खरीदार बन जाए, उसको खरीद सके, इसके काबिल बना दिया, आपको प्रशिक्षित किया। और ये प्रशिक्षण वो है कि जो हुनर आप रखते हो, पढ़ना लिखना सीख सकते हो। और महिला जो होती है बहुत कम बोलती है, लेकिन ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। ये मेरा भी एक ऑब्जर्वेशन रहा है, इसलिए महिला बहुत जल्दी सीख जाती है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे नौजवान से लेकर बुजुर्ग महिला तक है, और सब में अपना जीने का हुनर एक नई तरीके से बनाने का एक जिगर है। इसी जिगर के साथ हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे, आपको जो प्रशिक्षण मिला है निर्माण मजदूर संगठन के द्वारा, तो क्या आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या है? मतलब क्या लगता है आपको? आपका नाम बताइए पहले। हुसैन भी। क्या क्या प्रशिक्षण लिया आपने? फ्लावर मेकिंग। हाँ। बस। हाँ, ये जो प्रशिक्षण लिया उसका आपको कुछ फायदा आने वाले समय में होगा, ऐसा लग रहा है ना आपको? हो सकता है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। इससे पहले ऐसा कई प्रशिक्षण आपने लिया था? स्टिचिंग का ली थी मैंने। टीचिंग का? स्टिचिंग। स्टिचिंग सिलाई। टाके लगाने का? सिलाई का। अच्छा। हाँ। अच्छा। तो और आगे चल के आप ये जो प्रशिक्षण मिला है उसमें आप कुछ ना कुछ करना चाहोगी? हाँ, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ ये जैसे ही तरुण महिला है, उन्हीं के साथ एक बुजुर्ग महिला भी है, जिनका अपना अनुभव बहुत सारा रहा होगा जीने का। आपने इस उम्र में कुछ नई चीज़ सीखना चाहिए, क्या आपके मन में क्या विचार था? ये सीखकर क्या करना चाहोगी, क्या होगा, क्या लगा आपको पहले?
अभी देखो बाबा, मेरा तो उम्र ढल गया काम कर कर के। हाँ, अभी बच्चे हैं, बच्चे के बच्चे हैं, उनको संभाल रहे हैं क्या बा। अभी उन्होंने दिए तो दो निवाले खाएगी, नहीं दिए तो को सभी बच्चों को, बुढ़ी लोग को, उसको इसको संभालने का टाइम है। और भी अभी ऊपर भगवान वाला क्या करता है कि कर लेकिन ये जो निर्माण मजदूर संगठन है, इनके द्वारा आपको जो प्रशिक्षण मिला है, कौन सी चीज का प्रशिक्षण मिला? उन्होंने अच्छे के लिए बोले, हमारे लिए को, हमारे भाव बेटी क्या बनाने को सिखाया? वो भाव बेटी को क्या बनाने का, ये मशीन सीखो, पपड़ बेलो और तरकारी बेचो, और घर बेटा बच्चों को संभालो, सास ससुर संभालो, हाँ सबको संभाल के रहो। ये प्रशिक्षण से आपको क्या लगा कि जो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप आगे चल के इसमें और कुछ करना चाहेगी? पापड़ और जो बेलना है, हाँ बेचना है। बेलेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल, और बेचना भी है, बेचूंगी ना जाके। बिल्कुल। हे अल्लाह। तो दोनों, एक तरुण महिला और बुजुर्ग महिला, दोनों की हमने प्रतिक्रिया देखी है। इनके साथ साथ यहाँ पर जो महिला उपस्थित है, वो महिला खुद अपना स्वयं रोजगार यहाँ पे उन्होंने प्रारंभ किया, शुरू किया है। तो हम उनसे उनका अनुभव जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम पद्मा सुतार है। पहला मैं बिगरी काम पे जाती थी, अभी लॉकडाउन गिरा जब से घर में है, तभी मैं फूल का सीखी है, मैं फूल बेचती है अभी बना के। लॉकडाउन से पहले आप क्या करते थे? मैं बिगरी काम पे जाती थी। बिगारी काम मतलब ये रास्ते पे जो क्या नहीं, नाके पे जाती थी, नाके पे से काम पे मैं बुलाए तो जाती थी, नहीं बुलाते तो घर में आती थी मैं। लॉकडाउन के बाद आपको जो ये निर्माण मजदूर संगठन द्वारा ये जो प्रशिक्षण मिला, इसकी सबसे मालूमात आपको कब हुई? जी अभी गया महीने से हम लोग को मिला है ट्रेनिंग करने का, अच्छे से अच्छा सीख लेने का करके ऐसे बोले, तो हमने सीख लिया। तो मैंने अभी घर में बैठे बैठे घर में का काम भी करती है, हार भी बनाती है, तो घर में पहुँचा के भी आती है। हार आप कितना बनाती है रोज? रोज का बनाती है 50-60 बनाती है। एक हार कितने में जाता है? एक हार 5 रुपये में जाते हैं, 20 रुपये में जाते हैं, 25 रुपये में जाते हैं। आप फूल जो है, फूल कितने पैसों का लाती है और उससे कितना पैसा आपको बन जाता है? मैं लाती है 50 का लाती है, 200-150 रुपये कमाती है हर रोज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है। नया आत्मविश्वास ही नहीं, नई कारागिरी भी उन्होंने सीखी है। अपना जीवन का हुनर, अपना जीवन कैसा अपन जिए, उसको अच्छे ढंग से कैसे जिए। और ये इतना ही नहीं, आज 50 रुपये का ला रही, कल शायद 200 रुपये का लाएंगे, 1000 रुपये बनेगी। तो निश्चित रूप से महिलाओं को प्रेरणा के लिए उनका हम सबसे पहले त्रिवेज मीडिया की ओर से भी और निर्माण मजदूर संगठन की ओर से भी हम सबसे पहले उनका अभिनंदन करना चाहेंगे, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ। आप और कोई बोलना चाहते हो किसी को? अपनी हाँ ताई, आपका नाम बताओ। शोभिता माड़वे। शोभिता माड़वे। माड़वे। आप क्या करते थे पहले? पहले मैं गारमेंट में काम करती हूँ सर, लेकिन लॉकडाउन से काम नहीं है, बंद है, मतलब घर पे रहती हूँ। अभी मैडम ने जो दिया है काम, तो वही सोचते हैं कि अभी सर्टिफिकेट दिया है, इसके ऊपर कोई काम दे हमको, घर में बैठ के 100-200 भी मिलेगा तो खुशी है हमको। ये जो प्रशिक्षण पाया आपने, कौन सी चीज का प्रशिक्षण पाया? हार फूल के इसमें किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो तक बनाया नहीं है, अभी करेंगे चालू। अभी करोगे, क्योंकि अब मंदिर भी खुल गए हैं। मंदिर के बाद ही फूलों का जो होता है व्यवसाय। कोई मंदिर के आगे थोड़ा बैठ के 50-100 रुपए का फूल ला के बनाएंगे, जितना मिला उतना मिला सर। केवल मंदिर ही नहीं, हर घर में किसी भी धर्म का आदमी हो, अपना पूजा करता है, कम से कम 5 रुपए का 10 रुपए का हार तो लेता ही है। जैसे हमारी पद्मा ते अभी 100-200 कमाती है, वैसे हम भी कुछ कमाएंगे ना सर, अभी मौका मिलेगा तभी ना, अभी तक कुछ। और कहीं शादी हो तो शादी में तो बहुत शादी ज्यादा में भी ऑर्डर लेंगे हार फूल का, अभी चाहिए तो बताओ, फिर लाएंगे फूल खरीद के, बनाएंगे, बेचेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा ना सर, अभी तो शुरुआत है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमने जो बैनर पे देखा है, एक कदम उन्नति की ओर, ये उन्नति जो होती है, ये आर्थिक तरफ बढ़ना भी होता है, लेकिन जीने का नया जज्बा, जीने की नई सीख जो निर्माण मजदूर संगठन के द्वारा। उस जगह में 20 साल रहे, लेकिन 20 साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी हुआ नहीं, नया हुआ, बहुत अच्छा लगा। मतलब 20 साल में बहुत सारे नगर सेवक ये हमने वोट दिया, घूमे सबके पीछे, हमको कुछ नहीं मिला, इन्होंने बिना स्वार्थ के हमारे लिए इतना कुछ किया है ना, उससे हमको बहुत खुशी है। मी गीता भारत जाधव बोलते। आज जे मॅडमनी शिकवली ना, खूप छान वाटलं मला एकदम। आज माझ्या लग्नाला 28 वर्ष झाले, एवढे कामं करून कधी घरात सर्टिफिकेट भेटलं नाही, आज मॅडमनी आम्हाला दिली, खूप छान वाटलं आणि खूप चांगलं शिकवली आम्हाला मॅडम, आम्ही पुढेही सर्व करू। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रमाण पत्र आपका
हुनर, जिगर, ये सारी चीज़ों को एक समर्पित है। और ये हम ये बस वो आपके घर में झगड़े का कारण ना बने, इतना ही संभालो। सपोर्ट आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। मेरा नाम रजिया है। ऐसा हम लोग को सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं। 10 रुपये से 50 रुपया बढ़ सकते हैं। कुछ भी घर में काम मिलेगा, कुछ भी कर सकते हैं। घर का काम, बाहर का काम, कुछ भी मिलेगा तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप महिलाओं से हमने आज देखा है, सीखा है। आपसे भी एक चीज़ हमने सीखी है कि जीने का ढंग, जीने का हुनर, आत्मविश्वास के साथ बने रहना, डटे रहना, ये जीवन का सबसे बड़ा अनुभव आप महिलाओं के द्वारा हम आज ले रहे। कि बहुत सारी दिक्कतें आई, मैडम ने बताया कि वो गारमेंट में काम करती थी, आज उनका गारमेंट बंद है, घर में बैठी, समस्याएं खड़ी हुई, लेकिन जीने का जो जिगर है, जो आत्मविश्वास है, वो आपने खोया नहीं। उसी का नतीजा आप निर्माण मजदूर संगठन तक पहुंच गए। आपको लेकिन मैडम ने जगह दी हम लोग को। लॉकडाउन में सर हमारे एरिया में बड़े बड़े छोटे छोटे सब पैसे वाले गरीब सब रहते, लेकिन किसी ने हमको मदद नहीं की। लेकिन जो राशन मैडम ने हमको दिया ना, वो किसी से भी हमको मिला नहीं। हमारा नगर सेवक भी नहीं कम से कम हमने महीना भर क्यों ना पेट भर के खाना खाया। वो एक बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है, ये बात सही है कि देखिए वो अगर आपको सबसे पहले प्रशिक्षण देना चाहते और देते तो आपका मन नहीं लगता, क्योंकि जब पेट में कुछ है नहीं, खाने को नहीं है, तो मन में बहुत समस्या होती है। यही सोचकर जब मैडम के बारे में मालूम पड़ा, वही मैडम आई है कुछ करने के लिए, अब दे रही है। उन्होंने सबसे पहले राशन दिया। उन्होंने पहले राशन दिया है, तो उन्होंने भी कुछ अच्छे के लिए हमारे लिए सोचा रहेगा ना, इसीलिए हम लोग पहले उसमें गए। हम लोग आगे बढ़े, आज इससे ज़्यादा और आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे विचारवंत कहते हैं कि पेट में अगर रोटी हो तो आदमी बहुत अच्छा भी सोचता है। वो आप सबसे पहले आप तक रोटी लेकर आए और फिर हुनर लेकर आए। तो ये बहुत आप महिलाओं से हम भी प्रेरित हुए, कुछ सीखा। और सबसे पहले आप ये जो लोग अभी मंच पर बैठे हैं, माननीय मधुकांत जी पथारिया, माननीय नाइक मैडम और तोरने सर, तो इनके बारे में आपका अनुभव क्या रहा? ये सर मैडम अच्छा हमको बताए, अच्छा सिखाया हम लोग को, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। आप कुछ बताना चाहोगी मैडम? कोई कहना चाहता? नहीं, आप शर्माएगा मत, बहुत आत्मविश्वास के साथ आप लोग जी रहे हो, ये आपने सिखाया है यहाँ। इन्होंने इनका नाम नहीं मालूम है सर, तोरने सर, मतलब सर ने बताया अभी कि वो पापड़ के बारे में 10-15 साल पहले बदलापुर से मैं भी सुबह 4 बजे 5 बजे आटा लाके बनाई हूँ, लेकिन इतना मेरे को नहीं मालूम था कि इसमें इतना बेनिफिट है, हाँ फ़ायदा है। वो टाइम पे मेरे को थोड़ा हार्ड वर्क लगा ना, तो मैंने उसको मतलब छोड़ दिया, लेकिन बनाई थी मैं पहले भी। अभी वो बता रहे थे, मैं वही सोच रही थी कि मैंने छोड़ा क्यों। वो टाइम से नहीं छोड़ती तो अभी तक शायद कुछ हो जाता था। ये सही बात है, सही बात है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, महाराष्ट्र महिला महासंघाचा जय असो, निर्माण मजदूर संघटनेचा विजय असो, निर्माण मजदूर संघटनेचा विजय असो।